बहुत सारे पेंशनर्स हमसे ये जानना चाह रहे थे, नीचे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि स्पर्श से दिसंबर के पेंशन का जो मैसेज या फिर ईमेल किसी को आया है क्या, और साथ ही साथ ये भी पूछ रहे थे कि पेंशन जो है वो कब तक क्रेडिट होगी। देखिए, जिन लोगों का डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श पेंशन पोर्टल में, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना चाहिए, और माइग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको pcda.pension.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आपको इस माइग्रेशन इनटू स्पर्श का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि एक जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि यहाँ से तो आपका माइग्रेशन स्टेटस चेक हो जाएगा, उसके अलावा अभी 2 दिन पहले यहाँ पर माइग्रेटेड पीपीओ करके भी एक ऑप्शन आ गया है, यानी कि यहाँ से आप बिना स्पर्श में यूजर आईडी, बिना पासवर्ड के यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड अपडेटेड हुआ है यानी वो चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड अपडेटेड है यानी वो चेक कर सकते हैं, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल जाएगी। तो आप pcda.pension.nic.in के वेबसाइट पे जरूर जाए, अपना माइग्रेशन जरूर चेक करें, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अभी तक 20 लाख से ऊपर पेंशनर्स को ऑलरेडी स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया है। जैसा कि ये डेटा भी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि 20,51,733 पेंशनर्स ऑलरेडी माइग्रेटेड है स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। तो आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करना है, चाहे आपको स्पर्श की तरफ से यूजर आईडी या पासवर्ड मिले या ना मिले। और स्पर्श पेंशन पोर्टल स्टार्ट ही यहीं से होता है, इसलिए मैंने आपको, अगर आप ETH इंडिया चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं तो हमने हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, प्रैक्टिकली बताया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ETH इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया कि आप लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से घर में बैठ करके सबमिट कर सकते हैं, अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो एनीवे, पहला चीज तो आपको ये जरूर है कि अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें। अब जिन लोगों का डेटा माइग्रेट हो चुका है, उन्होंने माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लिया है, सब कुछ प्रॉपर वे में, तो भी आपको क्या करना है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है। और स्पर्श पेंशन पोर्टल में जब आप लॉगिन करेंगे तो आप वहां पर भी अपना पेंशन स्लिप वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। अब बात ये आ गई कि जिन लोगों को स्पर्श की तरफ से अब कोई मैसेज नहीं आया दिसंबर के पेंशन के लिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपका जो पेंशन है, जैसा कि आपको पता है, जिस तरीके से नवंबर के महीने में आपको लास्ट तारीख को दिया जाता है, यानी कि महीने के लास्ट डेट को आपको दिया जाता है, तो उसी तरीके से इस महीने में अगर दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर तक आपका पेंशन क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपका मैसेज गया हो या ना गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो अमाउंट है वो जरूर आपको 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। अब एक चीज यहां पर आपको और ध्यान रखना है कि जिन पेंशनर्स का डेटा बैंक में है और उनका माइग्रेशन अभी हुआ ही नहीं है स्पर्श में, तो उनका क्या होगा? तो उन लोगों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं। जैसे पहले उनका बैंक से पेंशन मिलता था, सेम उसी तरीके से उनको बैंक से ही पेंशन मिलेगा और बैंक से उनको अपडेशन जाएगा। देखिए, मैं एक बार आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में दोबारा से लॉगिन करके दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर अभी हम लॉगिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पर आपको देखिए पेंशन स्लिप का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। बस आपको इसी ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आप पेंशन स्लिप अपना देख रहे हैं, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, फर्स्ट पेमेंट नवंबर, अब इसी तरीके से आपका जो दिसंबर का होगा वो पेंशन स्लिप भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जो पेंशन स्लिप है वो आपको 31 दिसंबर तक ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन यही है कि स्पर्श की तरफ से अगर आपको पेंशन को लेकर के SMS आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपको SMS या ईमेल नहीं भी रिसीव हुआ है तो भी आपका 31 दिसंबर तक आपका जो पेंशन अमाउंट है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी स्पर्श पेंशन पोर्टल में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको सॉल्व करने के लिए स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम में जो IASM ग्रुप के अधिकारी हैं, उन लोगों ने बोला भी है, स्ट्रिक्टली बोला है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए, उसको सारे सर्विसेज को एक्टिवेट किया जाए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्री 2016 पेंशनर है, यानी कि जो 2016 से पहले के रिटायर्ड पेंशनर है, उनको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम में ऑलरेडी IASM की तरफ से ये बात रखी गई है कि जो स्पर्श पोर्टल है उसको और बेहतर बनाया जाए ताकि एक्स सर्विसमैन को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप pcdapension.nic.in पे आकर के, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप अपना माइग्रेशन स्टेटस और स्पर्स माइग्रेटेड पीपीओ ये वाला भी ऑप्शन जरूर चेक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो आपका स्पर्स से अपडेटेड हुआ है या नहीं। एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ कि जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का ऑलरेडी एपीआई के साथ इंटीग्रेशन चल रहा है स्पर्स पेंशन पोर्टल में। तो आप अगर एसबीआई में अगर आपका पेंशन आता है और आप डायरेक्टली एसबीआई बैंक में अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो वो स्पर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एपीआई इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बारे में भी आप जाकर के अपडेट ले सकते हैं। वैसे आपको पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट आप फिलअप करने का टाइम, सबमिट करने का टाइम ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुका है 28 फरवरी तक, तो आप आराम से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ओआरओपी की बात करें तो ओआरओपी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि पीआईबी की तरफ से रिपोर्ट आ ही गया है। वहां पर रैंक वाइज आपको बता दिया गया है कि आपका टोटल एरियर अमाउंट कितना बनेगा। हालांकि देखा जाए तो आंकड़े में बहुत सारी कमी है, रैंक वाइज बहुत सारी मिसिंग है, साथ ही साथ लेंथ ऑफ सर्विस का कोई जिक्र नहीं, तो ऐसे बहुत सारी कमियां हैं। तो इसका भी जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो डीएसडब्ल्यू की तरफ से आएगा, फिर हमारे पीसीडीए की तरफ से सर्कुलर स्टार्ट होगा, देन एक्चुअल ओआरओपी का कैलकुलेशन होगा और तब हमें पता चलेगा कि ओआरओपी का एग्जैक्ट वैल्यू किस रैंक को कितना मिलने वाला। और ये जो वैल्यू है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो चलिए यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्स की तरफ से जो आपका पेंशन है वो 31 दिसंबर तक 110% श्योरली आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जिन लोगों को एसएमएस या ईमेल नहीं आते वो लोग परेशान तो जरूर होते हैं, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करें, स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन करें और वहां से आप अपने पेंशन स्लिप को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे आप 31 दिसंबर तक का वेट करें, आपका पेंशन जरूर क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बहुत सारे लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट अभी सबमिट नहीं किया है, तो उनका पेंशन क्रेडिट होगा या नहीं। तो देखिए उनका पेंशन भी क्रेडिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो डेट है वो 28 फरवरी तक चला गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपका जो अमाउंट है, जो पेंशन है, वो तो जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको देरी करने की जरूरत नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर ले, अपना सारा कुछ प्रॉपर वे में सबमिट कर ले। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।